और हम आइए हम इस भारत देश में हमें जो मिली है 5वीं अनुसूची कानून, उस कानून को सख्ती से लागू कराने के लिए हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। और सभी देशवासियों को मेरा क्रांतिकारी जोहार। मैं बिरसा सोय झारखंड राज्य के कुलानपुर मंडल से हूँ। वर्तमान में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के कुलान प्रभारी हूँ एवं साथ ही राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के भी मैं कुलान प्रभारी हूँ। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ हमारे आदिवासी समाज के विषयों पर। तो साथियों, हम देश आज़ाद होने के बाद जब से हम इस भारत देश में स्थापित हुए हैं, हम आदिकाल के वासी हैं। हम प्रकृति को प्यार करते हैं, प्रकृति को पूजते हैं। तो साथियों, हम इस प्रकृति की रक्षा के लिए हम अपने समाज के कई वीर शहीद हुए। इसके बावजूद भी आज इस प्रकृति की दोहन विस्थापन के रूप में निरंतर होते रही है। और आज आदिवासी समाज को पूंजीवाद एवं ब्राह्मणवाद का आक्रमण से गुजरना पड़ रहा है। जिस तरीके से पूंजीवाद हम आदिवासियों का जल जंगल ज़मीन को कब्जा करके, हमें डरा धमका करके उद्योग बैठाने का काम कर रही है, हमारा ज़मीन हड़पने का काम कर रही है, तो उसी तरह से ब्राह्मणवाद हमारे आदिवासी समाज के अस्तित्व को ख़त्म करने का, हमारा आदिवासी समाज की पहचान को ख़त्म करने का ये लोग षड्यंत्र रच करके आज हम आदिवासी समाज के जो 1871 में आदिवासी समाज को धर्म कोड मिली थी, जो लगातार 1951 तक चलती रही। इसके बाद इन ब्राह्मणवाद के लोगों ने ही षड्यंत्र रच करके हमारा जो धर्म कोड को हमेशा के लिए ख़त्म किया है। तो आज हमें इन लोगों से सचेत एवं सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज हमारे देश में आदिवासी समाज के लिए 5वीं अनुसूची जैसे सशक्त कानून बनी है, इसके बाद भी इन ब्राह्मणवाद और इन पूंजीवाद के कारण ही हमारा इस कानून का सख्ती से लागू नहीं होना दुर्भाग्य की बात है। हम सोच सकते हैं अगर इसी जगह अन्य समाज के लोग होते तो अपना समाज का हित के लिए, अपना समाज के उत्थान के लिए नए कानून ला करके उस बिल को पारित करके धरातल में लागू करने का कार्य करते हैं। तो लेकिन हम आदिवासी समाज आज हमारा भोलापन, हमारा जो ईमानदारी का फ़ायदा पूंजीवाद एवं इन ब्राह्मणवाद गलत तरीके से उठा रहे हैं। इसीलिए हमें सचेत एवं सजग होने की ज़रूरत है, हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। और हम आइए हम इस भारत देश में हमें जो मिली है 5वीं अनुसूची कानून, उस कानून को सख्ती से लागू कराने के लिए हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। और हम आदिवासी समाज की जो पहचान होनी चाहिए आदिवासी धर्म कोड की, इसके लिए भी हम आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम जन जन तक हम अपने लोगों को जागरूक करें। साथ ही आज हम जिस तरीके से सरकार हम आदिवासी समाज के लिए विकास की ढिंढोरा पीटती है, तो ऐसे विकास के लिए भी सरजमी में अगर हम हकीकत को समझें, हकीकत को देखने चले, तो हमें मिलेगी कि आज भी हमारे लोग दतून पत्ता बेचकर अपने जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। और हमारे तमाम आदिवासी जनप्रतिनिधियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस आप बहुमूल्य वोट और जिस रिजर्व सीट से आप विधायक संसद बने हैं,
उस विधानसभा या उस लोकसभा क्षेत्र के आपका जो प्रतिनिधित्व उन जनमानस के लिए होना चाहिए, उन दबे कुचले लोगों के लिए होना चाहिए जो आपसे उम्मीद करते हैं, जो विकास की राह पर चलने के लिए तरसते हैं। वैसे जनमानस को आपका सहयोग की ज़रूरत है और आप इस आदिवासी समाज के उत्थान के लिए आप निरंतर उस अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक पहुँचें ताकि समाज उत्थान की राह पर चले। और आज हमारे आदिवासी समाज के क्षेत्र में, हमारे आदिवासी समाज के बहुल क्षेत्र में जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उसको आप गुणवत्ता युक्त चलाने के लिए आप निरंतर अभियान चलाएं और उस संस्था को सशक्त बनाने के लिए आप चरणबद्ध रूप से आप कदम बढ़ाएं और हमारे आदिवासी समाज के लोगों तक आप उन विकास कार्यों को पहुंचाने का कार्य करें। और हमारे समाज के लोगों से मेरा गुजारिश है, अपील है, निवेदन है कि आइए हम सब जागरूक हों और हमारे आदिवासी समाज में हम आपस में ना लड़ें और हम अपने संवैधानिक अधिकार के लिए हम चरणबद्ध आंदोलन करें। और आज हम जिस तरीके से शोषित एवं पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं हम आपस में एकता नहीं होने के कारण हमें लोग बांटने का काम करते रहे हैं। तो आइए हम मिलजुल कर कदम से कदम बढ़ाकर, कदम से कदम मिलाकर हम अपने आदिवासी समाज के लिए चौमुखी विकास के प्रति, हमारा आने वाला पीढ़ियों के प्रति हम सजग रहें और निरंतर हम आंदोलन करते रहें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हमारे भारत देश के तमाम आदिवासी युवा, आदिवासी महिलाएं एवं बुजुर्ग महानुभावों को मेरे तरफ से जय जोहार। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। इस तरह की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो अपलोड करते से ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा।